जो किए वो निभाएंगे। कोई रंग चढ़ा दे इश्क दा, तुमसे प्यार है हमको, तुम हो गया दीवाना तेरा रे। जिंदगी की इस दास्तान में एक बात साफ है, प्यार कभी आसान नहीं होता। वो हमेशा दिल की परख लेता है और इंसान को दोराहे पर खड़ा कर देता है। एक तरफ पहला प्यार जो दिल की गहराई में हमेशा जिंदा रहता है, और दूसरी तरफ वो प्यार जो हमारी आंखों से आंसू पोंछकर हमें जीना सिखाता है। इसी मोड़ पर सवाल खड़े होते हैं, एक अगर किस्मत छीन ले हमारी रूह का हमसफर, तो क्या हमें उम्र भर उसी की यादों में जीना चाहिए? इंसान को पहली मोहब्बत निभानी चाहिए या फिर उस साथी की मुस्कान चुननी चाहिए जिसने हमें नई जिंदगी दी है? सामने फिर से एक बार आ जाती, फर्क सिर्फ इतना होता, इस बार वो किसी और की होने जा रही है। इम्तिहान क्या है, अपने हक के लिए लड़ना या अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर किसी और की खुशियां चुनना? मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगी बाबू। इंसान किसे चुने, दिल की धड़कन या जिंदगी का सहारा? ये सवाल ही इस पूरी दास्तान की जान है, और इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस मोहब्बत, कुर्बानी और किस्मत के खेल से भरी दास्तान में। मैं साची कहूँ साची, मैं साची कहूँ रे, वादे जो किए वो निभाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। हमको तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है हमको, तुम। दुर्गा जो जन्म से अंधी है, अपनी जिंदगी की कहानी डॉक्टर को सुनाती है। उसके दिल में ऐसे जख्म हैं जो कभी भर नहीं सकते। उसकी आवाज में दर्द है, लेकिन साथ ही मोहब्बत की खुशबू भी। एक दिन किस्मत ऐसा मोड़ लाती है कि दुर्गा का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन उसी वक्त उसकी जिंदगी में रोहित आता है। रोहित जैसे फरिश्ता बनकर उसे बचा लेता है। पहली बार दुर्गा के दिल में किसी के लिए अजीब सा एहसास जन्म लेता है। दुर्गा, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसा लगता हूँ? जो मेरे बस में हो, यूँ समझ लीजिए आज से दुर्गा की जिम्मेदारी उठाने में। दुर्गा एक ऐसी लड़की जो आंखों से दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन दिल से सब महसूस कर लेती है। उसकी आंखों में अंधेरा था, पर उसकी आत्मा में रोशनी। वो जन्म से अंधी थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता। उसके दिल में मासूमियत थी और हाथों में कला का जादू। मिट्टी को छूकर वो ऐसी मूर्तियां बनाती मानो भगवान ने खुद उसकी उंगलियों को वरदान दिया हो। गांव वाले उसे दुआओं की तरह देखते, क्योंकि अंधेरे में भी उम्मीद जगाना सबके बस की बात नहीं, पर दुर्गा ऐसा कर दिखाती थी। उसकी मासूम बातें, भोला सा चेहरा और निर्मल आत्मा हर किसी का दिल जीत लेती थी। हाँ, आंखें भले ही रोशनी सीधे खाई में। चुप, मैया उसके मन की मुराद पूरी करे। नाम क्या था उस वाले से खाली थी, मगर उसके दिल में ऐसी रोशनी थी जो हर किसी की जिंदगी को जगमगा देती थी। दुर्गा अपने अंधेपन को कमजोरी नहीं मानती थी, बल्कि उसे भगवान का इम्तिहान समझकर जीती थी। गांव के एक छोटे से घर में दुर्गा का संसार बसता था। उसकी माँ जो हर वक्त भगवान से अपनी बेटी के लिए दुआ करती रहती थी, और उसका भाई जो उसकी आंखें बनकर उसे हर राह दिखाता था। यही उसका परिवार था, यही उसकी दुनिया। दुर्गा मिट्टी उठाकर मूर्तियां बनाती। उसके हाथों से निकली हर प्रतिमा में भावनाओं की गहराई होती। कभी वो कृष्ण की बंसी बनाती, कभी राधा की आंखें गढ़ती, और कभी माँ दुर्गा की शक्ति को आकार देती। उसके बनाए हुए हर की आत्मा का एक टुकड़ा बस जाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी तेरे हाथों में भगवान बसते हैं। और सच भी यही था, क्योंकि दुर्गा अपने दिल से देखती थी, इसीलिए उसकी हर मूर्ति दिल को छू जाती थी। यही उसका सहारा था, यही उसका जीवन का सह यात्रा। पर जिंदगी सिर्फ फूलों से नहीं बनी होती,
हर सुंदर बगीचे में कुछ कांटे भी होते हैं। दुर्गा के जीवन में वो कांटा था राणा, गांव का दबंग और गुंडा, जिसकी आंखों में लालच और जुबान पर जबरदस्ती थी। राणा ने ठान लिया था कि दुर्गा उसकी होगी। उसके लिए प्यार का कोई मायना नहीं था, वो बस चाहत को जिद और हक समझता था। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि उसकी ताकत और गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। दुर्गा का भोला मन राणा की नीयत से बेखबर था, लेकिन उसकी माँ और भाई का दिल डर से कांप उठता था, क्योंकि वो जानते थे कि राणा का रास्ता रोका नहीं जा सकता। और यही डर, यही साया दुर्गा की जिंदगी पर धीरे धीरे छाने लगा। कहते हैं, तकदीर कभी भी बदल सकती है, और एक दिन ऐसा ही हुआ। दुर्गा का एक भयानक हादसा हुआ। वो जमीन पर गिरी, दर्द से कराह रही थी। उस पल उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। वहीं उसकी मदद करने आया एक अजनबी रोहित। उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसके दिल में इंसानियत। उसने दुर्गा को उठाया, उसका दर्द बांटा, और उसकी मासूमियत से प्रभावित हो गया। दुर्गा ने भले ही उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज, उसका स्पर्श, उसकी परवाह उसके दिल में उतर गई। यही पहली मुलाकात थी दो दिलों की, दो तकदीरों की, जो आगे चलकर मोहब्बत की सबसे हसीन दास्तान लिखने वाले थे। धारी कृपा धारी लीला तूने बचा लिया। हुआ था दुर्गा, न जाने कब अकल आएगी इसको। दीदी पे क्या चिल्लाए चाची, सही सलामत तो पहुंच गई ना। जब इंसान किसी से पहली बार मिलता है, तो कभी कभी वो मुलाकात जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। रोहित और दुर्गा के बीच की पहली मुलाकात भी ऐसी ही थी। रोहित सिर्फ उसकी मदद करने आया था, लेकिन उस मासूम चेहरे पर छुपी तकलीफ ने उसका दिल छू लिया। उसने महसूस किया कि ये लड़की बाहर से भले ही अंधेरे में जी रही है, पर उसके भीतर उम्मीद की रोशनी अब भी जल रही है। रोहित का दिल बेचैन हो उठा। वो चाहता था कि इस मासूम लड़की की दुनिया में भी वही उजाला हो जो हर इंसान का हक है। उसने डॉक्टरों से बात की, इलाज। बात बता, ये तेरे बाबू देखने में कैसे लगते हैं? लंबे हैं, गोरे हैं। दुर्गा, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसा लगता हूँ? आज की राहें खोजी और ये वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुर्गा की आंखों में रोशनी लौटा कर ही रहेगा। रोहित की कोशिश सिर्फ इंसानियत नहीं थी, ये दिल का खिंचाव था। उसे दुर्गा की मासूम हंसी, उसकी भोली बातें और उसकी हिम्मत ने बांध लिया था। वो जानता था कि अंधेरा केवल आंखों में है, आत्मा में नहीं। और उसने ठान लिया कि इस आत्मा की रोशनी को, इस चेहरे की मासूमियत को कभी भी बुझने नहीं देगा। दुर्गा, मुझे लगता है उसके मन में खोट था। अच्छा, उसके मन में खोट था। अरे, अब क्या हुआ? कोई रंग चढ़ा दे इश्क दा। दोनों धीरे धीरे दोस्त बनते हैं और फिर प्यार में पड़ जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रोहित हर दिन दुर्गा से मिलने आता। कभी वो उसे कहानियां सुनाता, कभी उसकी मूर्तियों की तारीफ करता, तो कभी उसके लिए रंग बिरंगे फूल लाता। दुर्गा को ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी में कोई नया मौसम उतर आया हो। दुर्गा ने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसे सिर्फ उसकी कमी से नहीं, बल्कि उसके दिल की खूबसूरती से देख रहा है। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी चुप्पियां सब धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ने लगी। वो एक दूसरे के दिल के दर्द को समझते और हर मुलाकात उन्हें और गहरा जोड़ देती। दुर्गा की जिंदगी, जो अब तक अंधेरे और खामोशी में बीत रही थी, अब रोशनी और सुरों से भरने लगी थी। तेल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन तेल चढ़ाने में कौन सी मुश्किल बात है दुर्गा? मुश्किल बताइए ना, क्या मिल गया? तो इसी दोस्ती में अनजाने ही एक मीठा एहसास पनपा, प्यार का एहसास। एक ऐसा प्यार जिसे कहने की जरूरत नहीं थी, बस महसूस करने से ही सब समझ में आ जाता था। दुर्गा ने अपने जीवन को हमेशा अंधेरे में स्वीकार लिया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो भी कभी इस दुनिया की खूबसूरती को अपनी आंखों से देख पाएगी। लेकिन रोहित की मौजूदगी और उसकी कोशिशों ने दुर्गा के दिल में पहली बार एक उम्मीद जगा दी। मुझसे शादी करोगी दुर्गा? तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो सोचने लगी, क्या सच में मेरे लिए भी वो दिन आएगा जब मैं सूरज की किरणों को देख पाऊंगी?
जब मैं अपनी माँ का चेहरा, अपने भाई की मुस्कान और अपनी मूर्तियों का रंग देख पाऊंगी। रोहित का साथ उसके लिए एक दवा था और उसकी बातें उस उम्मीद की रोशनी जिसे उसने अब तक कभी महसूस ही नहीं किया था। दुर्गा अब सपने देखने लगी थी। आंखों में भले ही अंधेरा था, लेकिन दिल में उजाले के दिए जल उठे थे। ये वही पल था जब उसे लगा कि उसका जीवन अब सिर्फ जीने के लिए नहीं है। वादे जो किए वो निभाएंगे, वो तुमसे प्यार है हमको बल्कि महसूस करने के लिए भी है। रोहित का दिल अब सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक चाहने वाले की तरह धड़क रहा था। उसने ठान लिया था कि दुर्गा की आंखों से अंधेरा हटाना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। वो दुर्गा को डॉक्टर के पास ले गया और वहां डॉक्टर ने उम्मीद दिखाई कि उसकी आंखों का ऑपरेशन किया जा सकता है। ये सुनकर रोहित की आंखों में चमक आ गई। उसने दुर्गा का हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, एक दिन तुम भी इस दुनिया की रोशनी देखोगी। तुम सूरज, चांद, तारों और अपने बनाए भगवान की मूर्तियों को अपनी आंखों से देख पाओगी। बताइए ना, क्या मिल गया? तो ये वादा सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि दिल से निकली हुई कसम थी। दुर्गा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए इतना बड़ा सपना देखा था। रोहित की आंखों की सच्चाई और उसके शब्दों की मिठास ने उसके दिल में गहरा असर छोड़ा। लेकिन जहां मोहब्बत होती है, वहां इम्तिहान भी जरूर आते हैं। और दुर्गा की मोहब्बत के रास्ते में सबसे बड़ा इम्तिहान था राना। राना की जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो गांव वालों को डराता, धमकाता और खुलकर कहता कि दुर्गा सिर्फ उसकी है। उसकी निगाहें हमेशा दुर्गा पर रहती और उसकी नीयत में गंदगी साफ झलकती थी। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ बाबू, अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ मैं। तुम देख। दुर्गा का दिल रोहित की मासूम मोहब्बत में खो रहा था, पर उसके मन के किसी कोने में राना की धमकी का डर भी था। उसकी माँ और भाई भी दिन रात सहमे रहते थे। उन्हें पता था कि राना की जिद किसी के भी लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यहीं से कहानी में तनाव बढ़ता है। एक तरफ सच्चा प्यार और उम्मीद का उजाला, और दूसरी तरफ डर और जबरदस्ती का अंधेरा। दुर्गा की जिंदगी इन दोनों के बीच फंस गई थी। गांव का मेला, वो मेला जहां रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक थी, झूलों की आवाज थी, मिठाइयों की खुशबू थी और लोकगीतों की गूंज थी। उसी मेले में पहली बार एक साथ तीन जिंदगियां टकरा गया दीवाना तेरा रे। दुर्गा, रोहित और राना। दुर्गा अपने भाई और माँ के साथ मेले में आई थी। उसके दिल में मासूम खुशी थी कि शायद वो इन आवाज़ों, इन खुशबुओं से अपने सपनों का हिस्सा बना सके। रोहित भी वहां आया था, बस एक वजह से, ताकि दुर्गा की हिफाजत कर सके। लेकिन इस भीड़ में राना भी मौजूद था। उसकी आंखों में लालच और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वो दुर्गा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। मेले का शोर थम सा जाता है। भीड़ के बीच दोनों का आमना सामना हुआ। एक तरफ राना का जबरदस्ती भरा जुनून और दूसरी तरफ रोहित का सच्चा प्यार। दुर्गा दोनों के बीच सहमी खड़ी थी। ये पहला मौका था जब गांव वालों ने देखा कि कोई राना की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। ये मेला सिर्फ खेल तमाशे का नहीं, बल्कि मोहब्बत और जिद की जंग का मैदान बन गया। राना का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसे ये मंजूर नहीं था कि कोई उसके रास्ते में खड़ा हो। उसने अचानक चाकू निकालकर रोहित पर हमला कर दिया। रोहित ने कोशिश की कि वो दुर्गा को बचा सके, लेकिन वार उस पर ही पड़ गया। भीड़ चिल्ला उठी, अफरा तफरी मच गई। रोहित जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर लहूलुहान हो गया। दुर्गा चीख पड़ी, उसकी आवाज में दर्द था, डर था और मोहब्बत का नाम था। उसके दिल ने पहली बार जाना कि रोहित सिर्फ उसका सहारा ही नहीं, बल्कि उसकी धड़कनों का हिस्सा है। रोहित की सांसें तेज तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही वादा था कि वो दुर्गा की जिंदगी में रोशनी लाकर ही रहेगा। गांव वाले डर से चुप थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। राना की ताकत और उसके खौफ ने सबको रोक दिया, और वही जमीन पर पड़ा रोहित, दुर्गा की आंखों में आंसुओं का समंदर भर गया।
ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। राणा के हमले के बाद रोहित की जिंदगी बची या नहीं, ये सवाल दुर्गा के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद बाबू के बिना नहीं जीना। लेकिन खुद मर जाने से क्या मरने वाला वापस आ जाता है? खबर आई कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर दुर्गा की आत्मा जैसे टूट गई। उसकी दुनिया, उसकी उम्मीदें, उसके सारे सपने एक झटके में बिखर गए। वो उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से हर रास्ता अंधेरे की ओर जाता था। रोहित का चेहरा, उसकी बातें, उसकी देखभाल, सब नमस्ते। उसकी यादों में कैद हो गए। दुर्गा ने अपने कमरे में उसकी याद में मूर्तियां गढ़ीं। हर मूर्ति में उसने उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी आत्मा खोजी। वो अपने जीवन को रोहित की यादों में जीने लगी। उसकी हर सांस अब रोहित के नाम थी। मोहब्बत का ये रूप बहुत दर्दनाक था, जहां इंसान जीता तो है पर सिर्फ यादों के सहारे। शामिल नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, ये तो सब कहने की बात है। रोहित भले ही अब उसके पास नहीं था, लेकिन उसका किया हुआ वादा अब भी जिंदा था। रोहित ने डॉक्टरों से जो कोशिशें शुरू की थी वही आगे बढ़ी, और एक दिन डॉक्टर ने दुर्गा की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। वो दिन दुर्गा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे धीरे जब उसकी आंखों पर से पट्टियां हटी, सपने तो घर के अंदर होते और सच्चाई तो दरवाजे पे दस्तक देती। बाबू के बिना नहीं जीना। लेकिन खुद मर जाने से क्या मरने वाला वापस आ तो जाता है? पहली बार उसने इस दुनिया को देखा। सूरज की रोशनी, माँ का चेहरा, भाई की मुस्कान, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। लेकिन इस खुशी में भी दर्द छुपा था, क्योंकि उसकी आंखों में सबसे पहले जिसकी तस्वीर देखने की ख्वाहिश थी वो तो अब उसके पास नहीं था। रोहित के बिना ये उजाला अधूरा था। दुर्गा के आंसू खुशी और गम दोनों की मिलावट थे। उसने भगवान का शुक्रिया किया, लेकिन अपने दिल से एक सवाल भी पूछा, क्यों ये रोशनी उस इंसान के बिना आई जिसने इसके लिए सबसे ज्यादा कोशिश की थी। जब किसी ने कभी रोशनी नहीं देखी होती तो पहली बार सूरज की किरण उसे किसी स्वप्न से कम नहीं लगती। दुर्गा ने अपनी आंखें खोली और उसकी दुनिया सचमुच बदल गई। उसने अपने हाथों से उन मूर्तियों को छुआ जिन्हें अब तक वो केवल महसूस करती थी, और आज उनकी आकृतियां देख भी सकती थी। उसने माँ के झुर्रियों भरे चेहरे को देखा, भाई की खिलखिलाती हंसी को देखा। उसका दिल भर आया, लेकिन उसी पल उसका दिल एक चीज से भी भर उठा, क्योंकि ये सब रोहित की मेहनत, उसके प्यार और उसके वादे का फल था। और जब वो रोशनी उसकी आंखों में आई तो रोहित उसके साथ नहीं था। दुर्गा की आंखें बार बार भीड़ में उसे खोजती, हर दरवाजे पर उसका इंतजार करती, मगर सच्चाई यही थी, वो लौटकर नहीं आएगा। ये रोशनी अब हमेशा उसे उस अधूरेपन की याद दिलाएगी। गांव की गलियों में जहां हर तरफ रोहित की यादें थीं, वहां दुर्गा के लिए रहना नामुमकिन हो गया था। डॉक्टर जिन्हें दुर्गा ऐप पापा मानती थी ने सोचा कि शायद जगह बदलने से जिंदगी का दर्द कुछ कम हो जाए। ये क्या दुर्गा, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रही हो? इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो गांव छोड़कर मुंबई चले जाएंगे। मुंबई वो शहर जहां हर कोई अपनी कहानी लेकर आता है, कुछ अपने अतीत से भागने तो कुछ अपने सपनों को पूरा करने। वही शहर अब दुर्गा की जिंदगी की नई मंजिल बनने वाला था। शहर की भीड़, रोशनी और तेज रफ्तार जिंदगी उसके लिए बिल्कुल अनजान थी, लेकिन उसका दिल अब भी रोहित की यादों में बसा था। चाहे जगह बदल गई। भाई, इस तरह तो तुम पागल हो जाओगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहते? दुर्गा जी, मैं आपका दर्द महसूस तो नहीं कर सकता। लेकिन दिल का दर्द वही का वही था। डॉक्टर जिनके साथ दुर्गा रहती थी उन्होंने दुर्गा को बहुत समझाया, लेकिन दुर्गा जानती थी कि आगे चाहे कितनी भी नई राहें खुले, उसका दिल हमेशा अतीत के अंधेरों और रोशनी के बीच झूलता रहेगा। मुंबई की गलियां उसके लिए नई जरूर थी, लेकिन उसका दिल अब भी उसी पुराने गांव की धड़कन पर अटका हुआ था। किस्मत जब चाहती है तो इंसान को ऐसी राह पर ले जाती है जहां नए लोग, नए रिश्ते इंतजार कर रहे होते हैं। मुंबई में दुर्गा की मुलाकात एक ऐसे ही इंसान से हुई। राज एक अमीर घर का बेटा था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत और सादगी भरी थी।
वो भीड़ में अलग दिखता था, क्योंकि उसके चेहरे पर नकलीपन नहीं बल्कि सच्चाई थी। उसकी बातों में मिठास थी और उसके स्वभाव में अपनापन। दुर्गा पहली बार जब उससे मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में कोई नया सहारा आ गया हो। मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए राज साहब, Please. राज ने उसकी मासूमियत को देखा, उसकी कला को समझा और उसके दर्द को महसूस किया। वो अक्सर उससे बातें करता, उसका हाल पूछता और उसकी मदद करता। धीरे धीरे राज उसकी जिंदगी में शामिल होने लगा, लेकिन दुर्गा के दिल में अभी भी रोहित की यादें जिंदा थीं। राज के लिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसके दिल की धड़कन की शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि इस लड़की में कुछ ऐसा है जो उसके दिल को गहराई तक छू रहा है। राज का जीवन ऐशो आराम से भरा था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन उसे कभी भी इन चीजों से खुशी नहीं मिली। उसके दिल की तलाश हमेशा किसी सच्चे रिश्ते की रही थी। जब उसने दुर्गा को देखा तो उसे लगा कि यही वो लड़की है जिसकी मासूमियत और सच्चाई से उसका खालीपन भर सकता है। राज ने बिना किसी स्वार्थ के दुर्गा की मदद करना शुरू किया। वो उसकी मूर्तियों को सराहता, उसकी माँ का ख्याल रखता और उसके भाई को सहारा देता। के हाथ जोड़ती हूँ बाबा, ये सच जाने बिना मैं शादी नहीं कर सकती। आपने तो उसकी हर कोशिश इस बात का सबूत थी कि उसके दिल में सिर्फ अच्छाई है। दुर्गा को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि राज उसके लिए क्या महसूस करता है। उसके लिए राज सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, एक सहारा था। लेकिन राज के लिए दुर्गा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना बनने लगी थी। राज जानता था कि दुर्गा ने बहुत दर्द झेला है, इसलिए उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। वो बस चाहता था कि धीरे धीरे उसकी मुस्कान लौट आए। दिल को समझाना आसान नहीं होता। राज ने सोचा था कि वो सिर्फ दुर्गा का अच्छा दोस्त रहेगा, लेकिन उसकी मासूम आंखें, उसकी भोली बातें और उसकी कला ने धीरे धीरे उसके दिल पर कब्जा कर लिया। राज अक्सर खुद से पूछता, क्या मैं सच में इससे मोहब्बत करने लगा हूँ? और हर बार उसका दिल यही जवाब देता, हाँ, यही वो है जिसकी तलाश थी। वो उसकी हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढता। जब दुर्गा मुस्कुराती तो उसका दिल खिल उठता। जब वो रोहित की याद में उदास होती तो उसका दिल भी टूट जाता। राज ने कभी भी अपने प्यार का इजहार जोर देकर नहीं किया। उसने उसे बस महसूस होने दिया। वो जानता था कि सच्चा प्यार पाने से पहले देने का नाम है, और इसलिए उसने अपनी चाहत को सिर्फ उसकी खुशी में बदल दिया। दुर्गा के लिए ये सब अब भी दोस्ती थी, लेकिन राज का दिल अब पूरी तरह उसी का हो चुका था। राज की मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन दुर्गा का दिल अब भी रोहित की यादों में कैद था। उसके लिए प्यार एक ही नाम था, रोहित। उसकी हर सांस, हर धड़कन उसी के नाम थी। जब कभी राज उसके पास आने की कोशिश करता तो दुर्गा के सामने अतीत की परछाइयां खड़ी हो जाती। वो सोचती, क्या मैं रोहित को भूल सकती हूँ? क्या मैं किसी और के साथ नई शुरुआत कर सकती हूँ? उसका दिल बार बार यही जवाब देता, नहीं। राज की मौजूदगी उसे सहारा देती, लेकिन उसके दिल का दरवाजा अब भी बंद था। वो राज की अच्छाई देखती थी, उसका साथ महसूस करती थी, लेकिन उसे अपनाने का साहस नहीं कर पाती थी। दुर्गा जानती थी कि राज उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर का दर्द उसे रोक देता था, क्योंकि उसके लिए प्यार दोबारा होना नामुमकिन था। राज का दिल अब पूरी तरह दुर्गा का हो चुका था। वो जानता था कि दुर्गा का अतीत बहुत गहरा है और उसकी यादों से बाहर निकलना आसान नहीं। लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि निभाने का नाम होता है। राज ने ठान लिया था कि चाहे उसे दुर्गा का प्यार मिले या न मिले, लेकिन उसकी मुस्कान लौटा कर ही रहेगा। उसने उसकी माँ और भाई का ख्याल अपने परिवार की तरह रखा। दुर्गा की मूर्तियों की प्रदर्शनी आयोजित करवाई ताकि उसकी कला को पहचान मिले। वो हर वक्त उसके पास खड़ा रहता, जैसे साया। कभी उसकी आंखों में आंसू देखता तो अपने शब्दों से ढाढ़स बंधाता। कभी उसकी हंसी सुनता तो अपना दिल तसल्ली देता कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। राज का दिल एक प्रार्थना बन गया था, हे भगवान, अगर ये मेरी न भी हो सके तो भी इसकी जिंदगी में हर खुशी आए। उसकी मोहब्बत इतनी पवित्र थी कि उसमें स्वार्थ का नाम भी नहीं था। जिंदगी कभी भी सबसे बड़ा राज खोल सकती है। एक दिन ऐसा ही हुआ। जब दुर्गा को खबर मिली कि रोहित जिंदा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
जिस इंसान को वो खो चुकी थी, जिसकी यादों के सहारे वो जी रही थी, वो असल में जिंदा था। ये सुनते ही उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों तैर उठी। उसका दिल धड़क उठा, क्या ये सच है? क्या वो लौट आया है? उसकी आत्मा उस पल को मानो उड़ान भरने लगी। जब उसकी नजर रोहित पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू रोकी नहीं पाए। वो दौड़कर उसके पास गई और उसे देखकर उसकी सारी तन्हाई मिट गई। लेकिन यही वो पल था जिसने इस कहानी को और जटिल बना दिया। सामने फिर से एक बार आ जाती, फर्क सिर्फ इतना होता, इस बार वो किसी और की होने जा रही है। क्योंकि अब दुर्गा के सामने दो साए खड़े थे, एक उसका पहला प्यार रोहित और दूसरा उसका सहारा राज। तकदीर कभी कभी इंसान को अजीब मोड़ पर खड़ा कर देती है। ऐसा ही हुआ जब सच्चाई सामने आई कि राज और रोहित एक दूसरे को पहले से जानते थे। राज, जो दुर्गा से अपनी मोहब्बत छुपा रहा था, और रोहित, जो उसका पहला प्यार था, दोनों अब आमने सामने थे। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि दोनों ही दिल से एक ही लड़की को चाहते थे, दुर्गा को। ये किसी इम्तिहान से कम नहीं था। रोहित अपनी मोहब्बत का हक मांग सकता था, क्योंकि उसने दुर्गा के साथ वो सपने बुने थे जो अधूरे रह गए थे। मुझे डांट सकती थी, वो आज मुझसे नजरें चुरा रही है। दुर्गा, ये है रोहित। राज ने मुझे आपके बारे में बताया। और राज अपनी मोहब्बत को दबाकर सिर्फ उसकी खुशी चाहता था। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, रोहित का प्यार उसके अतीत का हिस्सा था और राज का प्यार उसके वर्तमान का सहारा। दुर्गा दोनों को देखती थी और उसका दिल बार बार सवाल पूछता, आखिर मैं किसे चुनूं? मुझे ही तुम्हारे साथ आंख में झोली खेलनी पड़ी। जाना तक नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने क्यों? दुर्गा का दिल अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ उसका पहला प्यार रोहित था, वो इंसान जिसने उसके अंधेरे जीवन में पहली बार उम्मीद जगाई थी, जिसके लिए उसने सपने देखना सीखा था। दूसरी तरफ राज था, वो इंसान जिसने उसके सबसे कठिन समय में उसका साथ दिया, उसकी हर खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। वो सोचती थी, क्या मोहब्बत सिर्फ अतीत से जुड़ी होती है? किस नाम की राधा तो बनी है बस शाम। या फिर वो इंसान से जो हर पल साथ खड़ा हो। उसके दिल का एक हिस्सा बार बार रोहित की ओर भागता, उसकी यादें उसे खींचती। लेकिन जब वो राज की आंखों में देखती तो वहां सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और समर्पण नजर आता। ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि किसी एक को चुनना मतलब दूसरे का दिल तोड़ना था। और दुर्गा के दिल में इतनी मासूमियत थी कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। हर कहानी का एक अंत होता है और हर अंत अपने साथ एक सीख छोड़ता है। मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगी बाबू? किस नाम की राधा तो बनी है बस शाम। दुर्गा की कहानी का अंत भी ऐसा ही था, भावनाओं, बलिदान और सच्चे प्यार की कसौटी पर खरा उतरने वाला। राज ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दुर्गा को उसके पहले प्यार रोहित के हवाले कर दिया। उसने कहा, तेरी आंखों में जिस इंसान का सपना था, तू उसी के साथ खुश रह। मेरी मोहब्बत तेरी मुस्कान में पूरी हो जाएगी। ये शब्द सुनकर दुर्गा की आंखें भर आईं। उसने समझा कि सच्चा प्यार वही है जिसमें पाने की नहीं बल्कि देने की चाहत होती है। रोहित और दुर्गा एक हो गए, लेकिन उनके दिलों में हमेशा राज की कुर्बानी की जगह बनी रही। राज मुस्कुराते हुए चला गया, क्योंकि उसके लिए उसकी मोहब्बत की जीत उसकी अपनी जीत थी। चाहता था, मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रास्ते से कब का हट जाता। कहानी वही खत्म जिसके हुई, सिर पे आप लेकिन एक इस मेहंदी सवाल को छोड़ गई, चुराने का क्या इल्जाम मोहब्बत लगा रहे सिर्फ हैं? साथ रहने का नाम है, या वो फिर तो त्याग इसके और कुर्बानी में भी उसका असली रंग छुपा होता है? वादे जो किए